वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए अब हम पौष मास का 7वां अध्याय सुनते हैं। सूर्य के प्रमुख 12 नाम इस तरह हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। अमरकोश के अनुसार सूर्य के 31 नाम का उल्लेख आता है और वो इस तरह हैं: सूर्य आदित्य, द्वादश आत्मा, दिवाकर, भास्कर, अहस्कर, भ्रद्न, प्रभाकर, प्रभाकर, विभाकर, भास्वान, सप्ताश्व, हरिदाश्व, उष्ण रश्मि, विकर्तन, अर्क, मार्तंड, मिहिर, अरुण, द्युमणि, तरणि, चित्रभानु, विरोचन, विभावसु, ग्रहपति, द्विशांतपति, अहरपति, भानु, हंस, सहस्त्रांशु, तपन और रवि। इन नामों को सुनने और पढ़ने मात्र से ही सूर्य नारायण भगवान की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। सूर्य की असंख्य किरणों की भांति इनके नाम भी अनेक हैं। समय समय पर इनके नामों की गणना की गई। सूर्य के 16 नाम जिनका प्रमुख फल मिलता है वो इस तरह हैं: पद्मांश, तेजसान राशि, छायानाथ, तमिस्त्रहा, कर्म साक्षी, जगत चक्षु, लोक बंधु, त्रियतनु, अंजनीपति, अंशुमाली, धामनिधि, इन, लोक बंधव, खगोत, दिनमणि और प्रधोतन। ऋग्वेद में सूर्य के 6 नामों का उल्लेख होता है और वो इस तरह हैं: मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अंश। सूर्य के 21 नाम जिनका रोज उच्चारण करने, पूजा करने, अर्घ्य देते समय इन नामों को बोलने से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। वे इस तरह हैं: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, सर्वदेव नमस्कृत, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्व वाहन, गभस्ति हस्त और ब्रह्मा। ब्रह्म पुराण में इन 21 नामों की बहुत प्रशंसा की गई है कि जो व्यक्ति सूर्य दर्शन करते हुए इन नामों से भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, अर्घ्य देते हैं, वे निरोगी, स्वस्थ, सबल, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, यशस्वी, तेजवान, पुत्रवान होते हैं। उनके ऊपर सूर्य की कृपा हमेशा बरसती रहती है। सब धर्मों में श्रेष्ठ है दान। पौष मास में दान का विशेष महत्व होता है। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा था। एक दिन राजा के मन में एक सवाल आया कि मनुष्य को मरने के बाद क्या हाल होता है? क्या आत्मा होती है? मरने से पहले और बाद में क्या विचार मनुष्य के मन में आते हैं? तब राजा ने दूसरे दिन अपने सवाल को पूरे दरबार में सभी से पूछा। सभी दरबारी, मंत्री, प्रजा कोई भी उत्तर न दे सका। तब राजा ने कहा कि जो भी आदमी रात भर शमशान में मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा, उस समय उसके मन में क्या विचार आते हैं, वह विचार अगर वह मुझे आकर बताएगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब राजा ने इसकी मुनादी नगर में करवा दी। उस नगर में अनेक गरीब लोग थे, लेकिन कोई भी शमशान में जाकर एक रात्रि को सोने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस नगर में एक कंजूस रहता था। तब वह कंजूस राजा के पास महल में आया और शमशान में पूरी रात रहने और कब्र में सोने को तैयार हो गया। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि इसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े और गहने पहनने को दो, इसकी शव यात्रा सजाओ, पूरी नगरी को इसकी शव यात्रा में चलने के लिए कहो। तब मंत्रियों ने उस कंजूस को
56 तरह के व्यंजन खिलाए, पहनने को रेशमी कीमती वस्त्र दिए और गहने पहनाए। पूरा नगर कंजूस की शव यात्रा में चल पड़ा। कंजूस को जब कब्र में लिटाया जा रहा था तो वहाँ एक फकीर उस कंजूस के पास आया और उसने कहा कि अरे भाई, तुम तो मर रहे हो, अपने गहने और कपड़े मुझे दान में दे दो। लेकिन उस कंजूस ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह फकीर बार बार कंजूस से एक ही बात कह रहा था। तब कंजूस ने गुस्से में आकर वहां कब्र के पास पड़े कुछ खजूर उठाकर उस फकीर की मुट्ठी में दे दिया। फकीर ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर कंजूस को कब्र में लिटाया गया। उस कब्र में एक छेद छोड़ दिया गया ताकि वह रात भर उसमें से सांस ले सके। उसके बाद उसे कब्र में लिटा दिया और सब वहां से अपने अपने घरों को चले गए। अर्धरात्रि हुई। वहां एक जहरीला सर्प आया। वह सर्प कंजूस को डसना चाहता था। सर्प ने बहुत कोशिश करी कि कब्र में किस तरह घुसा जाए, लेकिन वह घुस ही नहीं पाया। कंजूस को सर्प की फुफकारने की आवाज सुनाई दी। कंजूस डर गया। थोड़ी देर तक तो उसने सांस भी नहीं ली। थोड़ी देर के बाद सर्प वहां से चला गया। तब कंजूस ने हाथ से टटोला कि सर्प छिद्र में से क्यों नहीं अंदर आ पाया, तो उसने देखा कि छिद्र में खजूर बीच में आ रहे थे। वे खजूर सर्प को कब्र में घुसने नहीं दे रहे थे। अब तो कंजूस का माथा ठनका। वह समझ गया कि वह क्यों बच पाया, क्योंकि उसने मरने से पहले एक मुट्ठी खजूर फकीर को दान में दिए थे। वे एक मुट्ठी दिए हुए खजूर का दान उसके लिए अस्त्र शस्त्र बनकर उसे बचा रहे थे। दूसरे दिन दरबारी, मंत्री और सभी नगरवासी कब्र में से कंजूस को निकालकर राजा के पास महल में लेकर के गए। तो राजा ने कंजूस से जानना चाहा कि मरने के बाद, कब्र में लेटने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा था, तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे थे। तब कंजूस ने राजा से कहा कि महाराज, मरने के बाद अगर कोई चीज काम आती है तो वो है दान। सभी धर्मों में, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है दान। उसके बाद कंजूस ने अपने धन को गरीबों में बांट दिया। कंजूस में जो परिवर्तन आया उसे देखकर उसके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी सभी को महान आश्चर्य हुआ। सभी ने कंजूस से उसके परिवर्तन का कारण पूछा, तो कंजूस ने सभी को अपने परिवर्तन का कारण दान बताया कि मरने से पहले मैंने एक मुट्ठी खजूर एक फकीर को दान में दिया था। एक मुट्ठी दान में दिए हुए खजूर ने मेरी सर्प से रक्षा करी। फिर उसने रात्रि में घटित घटना सभी को बताई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन काल में दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान में दी हुई एक मुट्ठी आटा भी परलोक में जाकर संचित हो जाता है। सूर्य के अष्टोत्तर शत नाम। ऋषि मुनियों की मंडली में एक बार ब्रह्मा जी का प्रवचन हो रहा था। ब्रह्मा जी ने सूर्य के अनेक नामों का प्रभाव वर्णन करते हुए कहा था कि यदि भगवान भास्कर के 108 नामों से उनका नियमित और श्रद्धापूर्वक स्मरण, पूजन, जप, तप और अर्घ्य दिया जाए तो निश्चय ही साधक की सभी मनोकामनाएं उसी क्षण पूरी हो जाती है। इस पर मुनियों ने आग्रह किया कि हे प्रभु, हम तो वीतराग हैं, हमारी कोई लालसा नहीं, परंतु यदि आप भगवान भास्कर के ये 108 नाम हमें सुना दें तो हम सामान्य जनों को उपदेश देकर उन्हें सूर्य उपासना की प्रेरणा दे सकेंगे। इससे सभी मनुष्य जनों का कल्याण हो पाएगा। सूर्य के 108 नाम से हवन विधि भी की जाती है, किंतु जो मनुष्य सूर्य देव के इन 108 नामों द्वारा उनके ऊपर पुष्प अर्पित करना चाहे तो वे स्वाहा की जगह नमः शब्द का उच्चारण करके यह कर्म कर सकते हैं। आइए अब हम सूर्य देव के 108 नामों को सुनते हैं। इसको सुनने मात्र से ही आपको पौष मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा
ओम सूर्य नमः, ओम अर्यमा नमः, ओम भग नमः, ओम तष्टा नमः, ओम पूषा नमः, ओम अर्क नमः, ओम सविता नमः, ओम रवि नमः, ओम गभस्तिमान नमः, ओम अज नमः, ओम काल नमः, ओम मृत्यु नमः, ओम धाता नमः, ओम प्रभाकर नमः, ओम पृथ्वी नमः, ओम आप नमः, ओम तेज नमः, ओम रव नमः, ओम वायु नमः, ओम परायण नमः, ओम इंद्र नमः, ओम विवस्मान नमः, ओम दीप्तांशु नमः, ओम शुचि नमः, ओम सोरी नमः, ओम वैश्वण नमः, ओम यम नमः, ओम वैद्युत नमः, ओम अग्नि नमः, ओम जठराग्नि नमः, ओम ऐंधन नमः, ओम तेजपति नमः, ओम धर्मध्वज नमः, ओम वेदकर्ता नमः, ओम वेदांग नमः, ओम वेदवाहन नमः, ओम कृत नमः, ओम सर्वाम आश्रय नमः, ओम कला नमः, ओम काष्ठा नमः, ओम मूरत नमः, ओम शपा नमः, ओम याम नमः, ओम शरण नमः, ओम संवत्सर कर नमः, ओम अश्वत्थ नमः, ओम कलचक्र नमः, ओम विभा वसु नमः, ओम पुरुष नमः, ओम शाश्वत नमः, ओम योगी नमः, ओम व्यक्ता व्यक्त नमः, ओम सनातन नमः, ओम काला अध्यक्ष नमः, ओम प्रजा अध्यक्ष नमः, ओम विश्वकर्मा नमः, ओम तमोनुद नमः, ओम वरुण नमः, ओम सागर नमः, ओम अंश नमः, ओम जिमूत नमः, ओम जीवन नमः, ओम अरिहा नमः, ओम भूत आश्रय नमः, ओम भूतपति नमः, ओम सर्वलोक नमस्कृत नमः, ओम सृष्टा नमः, ओम समवर्तक नमः, ओम सर्वादि नमः, ओम लोलुप नमः, ओम अनंत नमः, ओम कपिल नमः, ओम भानु नमः, ओम कामद नमः, ओम सर्वतोमुख नमः, ओम जय नमः, ओम विशाल नमः, ओम वरद नमः, ओम सर्वभूत निवेशित नमः, ओम मन नमः, ओम सुपर्ण नमः, ओम भूतादि नमः, ओम शीघ्रग नमः, ओम प्राणधारण नमः, ओम धन्वंतरि नमः, ओम धूमकेतु नमः, ओम आदिदेव नमः, ओम अदिति पुत्र नमः, ओम द्वादश आत्मा नमः, ओम रवि नमः, ओम दक्ष नमः, ओम पिता नमः, ओम माता नमः, ओम पितामह नमः, ओम स्वर्ग द्वार नमः, ओम प्रजा द्वार नमः, ओम मोक्ष द्वार नमः, ओम त्रिविष्टप नमः, ओम दहकता नमः, ओम प्रशांत आत्मा नमः, ओम विश्व आत्मा नमः, ओम विश्वतोमुख नमः, ओम चराचरा आत्मा नमः, ओम सूक्ष्म आत्मा नमः, ओम मैत्रेय नमः, ओम करुणा अन्वित नमः, ओम दिनकर नमः, ओम पतंग नमः। इस तरह ये हमने सूर्य भगवान के 108 नामों को सुना। पौराणिक संदर्भ में इन नामों के अतिरिक्त तरिणी, तमारी, अरुण, विभाकर, अंशुमाली जैसे और भी नाम हैं जो सूर्य के लिए बहुत प्राचीन काल से ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं। सूर्य के इन 108 नामों का उच्चारण करने, सुनने, बोलने से सूर्य भगवान की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। जहाँ तक सूर्य उपासना का संबंध है, उनके नाम, प्रतिरूप, अंश चाहे जितनी संख्या में परिवर्तित कर लिए जाएं, श्रद्धा भक्ति के द्वारा स्मरण किए जाने पर साधक पर सूर्य देव अपनी कृपा दृष्टि अवश्य देते हैं। किसी भी देवता की कृपा हो सकती है, उसकी साधना उपासना का यही चरम लक्ष्य है। देव उपासना में इष्ट देवता के सभी नाम समान रूप से लिए जाते हैं। जो अटूट श्रद्धा के साथ इन 108 नामों को पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनकी सफलता की सीढ़ी बढ़ती ही चली जाती है। जो चावल, तिल, कमलगट्टा, सप्तधान्य, सर्व औषधि, लाल चंदन, शक्कर, गूगल, झरी, भोजपत्र, रक्त करवीर व कमल पुष्प, इन सभी सामग्रियों को शुद्ध घी में मिला करके हवन करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे उच्चारण करने, बोलने और सुनने और हवन करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पौष मास में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्य की उपासना भग नाम से करनी चाहिए, इसका फल ज़्यादा मिलता है। पौष का महीना चरम सर्दी पर होता है। इस मास में मांगलिक कार्य नहीं होते, अपितु धार्मिक कार्य करने चाहिए, जैसे भजन, कीर्तन, भागवत करवाना, रामायण पढ़ना, सुंदरकांड का पाठ पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सूर्य नारायण भगवान के मंत्रों का जाप करना, श्री आदित्य हृदय शोध का पाठ पढ़ना, यह सब कार्य इस मास में करने चाहिए। इस महीने में सूर्य की उपासना भग नाम से करने पर अधिक पुण्य फल मिलता है।
इस मास में सूर्य अधिक समय धनु राशि में रहता है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति माने गए हैं। मान्यता है कि देव गुरु बृहस्पति इस समय देवताओं सहित मनुष्य को धर्म सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। इसी कारण इसे खर मास भी कहते हैं। पौष मास एक ऐसा महीना है जब सर्दी अपने पूरे जोश में होती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष में मंदिरों में पोष बड़े का आयोजन किया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद भक्त इस प्रसाद को पाते हैं। पौष मास में ठंड का मौसम चरम सीमा पर होता है। तब दाल की पकौड़ी, सूजी का हलवे का भोग भगवान को लगाया जाता है। रेवड़ी, गजक, फीणी, दूध का भोग लगाया जाता है। और इस मास में भगवान को ऊनी वस्त्र, कंबल, रजाई, टोपे, स्कार्फ, मोजे, दस्ताने पहनाए जाते हैं। साथ ही कहीं कहीं पर तो अंगीठी भी जला करके सर्दी से भगवान को बचाया जाता है कि जिससे हमारे आराध्य देवता को ठंड न लगे। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा, स्वामी जय सूरज देवा। कश्यप अदिति दुलारे, कश्यप अदिति दुलारे, करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा। पुण्य बढ़ावन हारे, पावन सुखदाई, स्वामी पावन सुखदाई। करत पाप को नाशा, करत पाप को नाशा, देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा। भक्त जनों के प्यारे, मेटत अंधियारा, स्वामी मेटत अंधियारा। प्रातः पावनकारी, प्रातः पावनकारी, फेला उजियारा। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे, स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे, स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। अश्व सात रथ आगे, मंगल शुभकारी, स्वामी मंगल शुभकारी। फिरे मरुत गति आगे, फिरे मरुत गति आगे, सुंदर मनहारी। ओम जय सूरज देवा। रोग शोक सब नाशे, लीजे अपनाई, स्वामी लीजे अपनाई। व्याधि रहे न कोई, व्याधि रहे न कोई, जय दिन पति साई। ओम जय सूरज देवा। ज्ञान भक्ति मोहि दीजे, सेवक निज जानी, स्वामी सेवक निज जानी। कृपा दृष्टि बरसाई, कृपा दृष्टि बरसाई, वर दो वरदानी। ओम जय सूरज देवा। जन्म चराचर सारे, प्रभु तुम से पाई, स्वामी प्रभु तुम से पाई। पालन पोषण सबका, पालन पोषण सबका, तुम्ही करत साई। ओम जय सूरज देवा। श्री भास्कर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गाए। सूरज आनंद कहे सो, सूरज आनंद कहे सो, भोग मोक्ष पावे। ओम जय सूरज देवा। आइए अब हम सूर्य चालीसा को सुनते हैं। कनक बदन कुंडल मकर, मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याइये शंख चक्र के संग।
जय सविता जय जयति दिवाकर, संत्राशु सप्ताश्व तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरिरूप विरोचन, अंबरमणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, संत्राशु प्रधोतन कही कही, मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही, अरुण सदृश सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्च श्रवा सदृश है जोते, देख पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर, पूषा रवि आदित्य नाम ले, हिरण्य गर्भाय नमः कही के, द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे, चार पधारत सो जन पावे, दुख दारिद्र अधपुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह, सेवे भानु तुम ही मन लाही, अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते, उपाखान जो करते तब जन, रिपु सो जम लहते सो तेहि छन, छन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटत है, अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर तिनकर छाजत, भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख को हित, होठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेजस कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मान उर सर्म सुउदर चन, बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि मह हंस रहत मन मुद भर, जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी, सहस्त्राशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीज करहु तेहि नाही, दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे, अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसी न मिष्टावत जाही, कोटि बार में प्रणहो ताही, मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्म राज सम अद्भुत बांके, धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा, किया करत सुरमुनि नर सेवा, भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य सो नर तनधारी, हे प्रसन्न जेहि पर तम हारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन, भानु उदय वैसाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे, यम भादो आश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है, पूसही पुरुष नाम रवि है, मल मासही, भानु 40 प्रेम युत, गावही जय नर नित्य, सुख संपत्ति लवे विविध, होई सदा कृतकृत्य। आइए अब हम श्री सूर्य नारायण भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु, जय कश्यप नंदन, मार्तंड रवि भानु भास्कर, हरिये दुख द्वंदन, प्रभु हरिये दुख द्वंदन, खग मारीच माली पारायण, काटो भव फंदन। ओम जय कश्यप नंदन, सूर्य प्रभाकर नाथ दिवाकर, हिमकर अधरंदन, प्रभु हिमकर अधरंदन, वस्त्र आभूषण लाल भाल कर, दिए रक्त चंदन। ओम जय कश्यप नंदन, अर्क अरुण सविता आदि दिनेशा, गृहपति खल दंडन, स्वामी गृहपति खल दंडन, अंग विरोचन नाम तिहिर हरि, अंबर मणि बंधन। ओम जय कश्यप नंदन, तीनहु लोक प्रकाश आपका, करते आनंदन, प्रभु करते आनंदन,
चीतरमल ज्योतिषि कर रहे आरत कथ छंदन प्रभु जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय कश्यप नंदन। मार्तंड रवि भानु भास्कर हरिये दुख दंदन प्रभु हरिये दुख दंदन। इस तरह हमने पोष मास का छठा महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इसको सुनने का फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।